मूवी की स्टार्टिंग में टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं। कुछ समय बाद में वो जब नींद से जगता है तो उसकी बेटी मायरा यहाँ पर नहीं दिखती है, जिसके बाद में वो अब बाहर जाकर चेक करता है। एक्चुअली टॉम अपनी बेटी के साथ में यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया होता है। टॉम दूसरी साइड में देखता है कि उधर एक लेडी के ऊपर किसी आदमी ने हमला कर दिया है और वो आदमी उसके गाल के मांस को नोच लेता है। टॉम को तभी उसकी बेटी दिखाई देती है। वो उसको इस जगह से भागने के लिए कहता है, लेकिन इस तरफ ये जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग टॉम पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद में टॉम अपनी जान बचा के आरवी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। टॉम यहाँ पर चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका है। सो अब हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। ये टॉम की फैमिली होती है, जिसमें मायरा के अलावा उसकी वाइफ नाओमी है साथ में। टॉम मायरा का स्टेप फादर है, जिससे टॉम और मायरा के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती है। हालांकि टॉम हमेशा एक अच्छा फादर बनने का ट्राई करता है, मगर वो हर बार फेल हो जाता है। अब रात में उसकी वाइफ दोनों लोगों के बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए टॉम को मायरा के साथ में कैंपिंग पर जाने को कहती है। टॉम को यह आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन दोनों लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। कैंपिंग पर आने के बाद में टॉम हर वो ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे मायरा उसको अच्छा फादर समझ सके, मगर मायरा जैसे यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती है। वो टॉम से घर जाने की जिद करती है, जिसके बाद में टॉम मायरा से कहता है कि तुम मुझे एक दिन का टाइम दे दो, अगर तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। अब टॉम और मायरा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। साथ में वो दोनों लोग छोटी मोटी एक्टिविटीज भी करते हैं। उनके पीछे तभी एक लेडी आती है जो कि ज्यादा खाना बनने के बाद में इन लोगों को भी खाने के लिए इनवाइट करती है। अब कुछ समय बाद में रात हो जाती है और दोनों पिता और बेटी के बीच में पहले से कुछ अच्छे हालात दिख रहे होते हैं। अब अगले दिन कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टॉम ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ है। टॉम वैन के अंदर जाकर अपनी गन को निकालता है। उसमें वो बुलेट्स को लोड करने के बाद में वो सीधा वैन से बाहर निकलता है, मगर बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिनको गोली से मार पाना संभव नहीं है, जिससे वो फिर से वैन के अंदर आ जाता है। इसी बीच में दरवाजे में एक ज़ॉम्बी का हाथ फंस गया था, जिसे वो चाकू की मदद से काटता है। इस हाथ में कीड़े पड़ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में उसे उल्टी हो जाती है। टॉम इस समय इस वैन में फंस चुका है, मगर उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर भी जाना है। वो कार की चाबी को उठाता है और अपने हाथ पर सेफ्टी लगाकर वो अपनी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वहां से वो अपनी कार पर छलांग मारता है। इस दौरान कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर किसी तरह वो अपनी कार में चला जाता है। वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। शायद कार में बैटरी खत्म हो गई थी। अब वो इस कार से निकलकर फिर से अपनी वैन में वापस आता है। टॉम अब अपना मोबाइल निकालता है और मायरा के पास में कॉल करने की कोशिश करता है, मगर मायरा का मोबाइल यहीं पर रखा हुआ था। अब देखते ही देखते ये दिन बीत जाता है। वो दूरबीन से बाहर मायरा को देखने की कोशिश करता है, मगर उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता है। टॉम अब ज्यादा देर इन ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लगातार ये ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश में लगे होते हैं। अब एक बार फिर से वो वैन के ऊपर चढ़ के मायरा को ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे उसे मायरा अब दिख जाती है। टॉम मायरा से इशारों में बात करने की कोशिश करता है। मायरा अब धीरे धीरे वैन की तरफ आने की कोशिश करती है। टॉम इस साइड में इधर आने के लिए मना तो करता है, लेकिन इतने में ही ज़ॉम्बीज़ मायरा को देख लेते हैं, जिससे ये सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसके पीछे पड़ने वाले होते हैं। लेकिन टॉम जल्दी से वैन से उतर के इन सारे ज़ॉम्बीज़ को उसके पीछे पड़ने से रोक लेता है और मायरा यहाँ से अब भाग जाती है। कुछ समय में रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। मायरा के पीछे फिर से एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, जिससे वो बच के भागती है। इधर टॉम अपने रेडियो के जरिए कुछ मदद के लिए ट्राई करता है, मगर इससे कोई भी हेल्प नहीं हो पाती है। इतने में उसकी वैन पर चढ़कर ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद में टॉम उससे लड़के उसे बाहर फेंक देता है। अब अगले दिन टॉम की हालत कुछ ठीक नहीं लगती है। वो जब फिर से दूरबीन से ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो उनमें से एक ज़ॉम्बी मायरा की जैकेट को लेकर आया होता है, जिस पर खून भी लगा होता है। इसे देखकर टॉम बेहद ही दुखी हो जाता है। उसे इस बात का इतना ज्यादा अफसोस होता है कि वो सुसाइड करने का भी ट्राई करता है, लेकिन उसके माइंड में शायद अभी भी कुछ उम्मीद बची होती है, जिससे वो सुसाइड नहीं करता है। अगले दिन टॉम इन ज़ॉम्बीज़ से अपने बचाव के लिए वैन के किनारों पर शीशे के टुकड़े लगा देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है। ये सभी ज़ॉम्बीज़ अब उस गाड़ी की ओर जाकर उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। टॉम इधर अब वैन से उतरकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में जाकर उस आदमी को बचा लेता है। वो बताता है कि अचानक से बाहर लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए, जिसके बाद मैं अपनी कार से बचकर भाग आया। टॉम उस रेंजर से मायरा के बारे में पूछता है कि क्या उसने किसी बच्ची को देखा है, लेकिन उसने किसी बच्ची को नहीं देखा होता है। टॉम कहता है कि मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना है, जिसके बाद में रेंजर कहता है कि हम बाद में एक प्लान बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। दोनों लोग अब साथ में यहाँ पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में रिलैक्स करते हैं। अब जब रात में दोनों लोग सो रहे होते हैं तो टॉम चुपके से उठकर उस रेंजर की पॉकेट से गन को निकालता है। वो साथ में उसकी आईडी को भी देखता है, लेकिन इसी के दौरान जब उस रेंजर की आंख खुल जाती है तो वो टॉम पर हमला कर देता है। ये रेंजर टॉम को कफ करके वैन के ऊपर ले जाता है, जिसके बाद में वो उसे नीचे फेंकने वाला होता है, मगर किसी तरह टॉम अपना बचाव करके उस रेंजर को ही नीचे ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है, जिससे ये ज़ॉम्बीज़
जॉम्बीज उसे खा जाते हैं। अगले दिन फिर से टॉम वैन के ऊपर चढ़ के दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ दूर पहाड़ों पर आग का धुआं दिखाई देता है। ये धुआं वहां से आ रहा होता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ में घूमने के लिए गया था। टॉम समझ जाता है कि शायद वो मायरा ही होगी। कुछ समय बाद रात होने पर टॉम यहाँ से निकलने का मन बनाता है। वो इस वैन के नीचे से चुपके से आगे के हिस्से की ओर जाकर इसकी बैटरी को खोलकर रख लेता है, लेकिन इतने में ही उस पर जॉम्बी हमला कर देता है। वो अब जल्दी से आरवी वैन के ऊपर चढ़कर कार पर जंप करता है। कार के अंदर आने के बाद में वो बैटरी को कार से जोड़ता है। वो कार को अब स्टार्ट करके यहाँ से निकलने वाला होता ही है कि इतने सारे जॉम्बीज उसकी कार पर चढ़े होते हैं, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से उतरता है और ढेर सारे जॉम्बीज उसके पीछे पड़े होते हैं। टॉम यहाँ पर एक फ्लेयर गन को गैस सिलेंडर पर चला देता है, जिससे गैस सिलेंडर के साथ में उसकी वैन भी फट जाती है। इसी धमाके के साथ में ये सारे जितने भी जॉम्बीज होते हैं वो मारे जाते हैं। अब यहाँ पर टॉम सिर्फ अकेला बचता है। अब वो उसी पहाड़ की तरफ जाता है। रास्ते में उसे टॉफी का रैपर दिखता है। वो अब और भी आगे जाता है, जिसके बाद में उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत मिल जाती है। टॉम इसे देखकर बेहद ही खुश होता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने एक जॉम्बी मूवी को देखा। आखिरकार ये जॉम्बी वाला वायरस कैसे फैला और ये जितने भी लोग थे वो जॉम्बी कैसे बन गए, इसके बारे में मूवी में नहीं बताया गया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।